चालू कर दिया ना। हेलो नमस्कार साथियों, आज मैं विद्युत ऊर्जा क्लास 10 का एक टॉपिक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चैप्टर का एक टॉपिक है जिसको क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के बारे में आज हम लोग पता करेंगे कि यह है क्या, विद्युत ऊर्जा कहते किसको हैं, यह आता कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यह नष्ट कैसे होता है, इसके बारे में सारा जानकारी हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले बताइए, विद्युत ऊर्जा पहले पढ़ने से पहले हम लोग विद्युत शक्ति के बारे में जानेंगे। तो बताइए विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, बताओ विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, बताइए, पढ़ा है ना। बताइए, किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा कार्य करने की क्षमता, मतलब कोई भी विद्युत उपकरण विद्युत की सहायता से जितना कार्य कर रहा है उसकी कार्य करने की क्षमता उसका क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? तो विद्युत शक्ति यानी कहने का मतलब कि कोई भी विद्युतीय उपकरण कार्य करते हैं तो कार्य करने के लिए उसको क्या चाहिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। हम समझाए थे, याद करिए कि जैसे एक मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल में अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो उतना ही ऊर्जा के अनुसार वो कार्य करता है। 1 लीटर पेट्रोल डाले तो मान लीजिए कि 60 किलोमीटर चल करके वह क्या हो गया, रुक गया, बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना उसको आप ऊर्जा दिए उतना दूरी चल करके वो अपना कार्य कर लिया। यानी कहने का मतलब कि जो कार्य है वही ऊर्जा है, जो कार्य है वही क्या है, ऊर्जा है। एक मतलब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, विद्युत ऊर्जा के बारे में समझा रहे हैं कि मान लीजिए यह एक चालक पदार्थ है, क्या है यह एक चालक पदार्थ है और यह चालक पदार्थ में एक उपकरण लगा हुआ, मान लीजिए एक बल्ब लगा हुआ है, क्या है, बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब की शक्ति 9 वाट है। कितना वाट का बल्ब है, 9 वाट का बल्ब है। अब बताइए इस बल्ब को जलाने के लिए इसमें हमको क्या देना होगा, तो कहीं कि सर इसमें विद्युत ऊर्जा देना होगा। आप विद्युत ऊर्जा देंगे तब ना यह बल्ब प्रकाश ऊर्जा देगा। तो यह ध्यान देंगे थोड़ा सा कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इसमें कौन सी कण जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है और यह इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं, आवेश होते हैं। इसी आवेश के कारण यह बल्ब अपना शक्ति को प्रदर्शन करता है। बात समझे? अगर हम इसको आवेश नहीं देंगे तो यह बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। तो देखिए ध्यान देंगे, यह इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है, क्या है, प्रतिरोध है, और यह प्रतिरोध इसमें देखिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तब विद्युत विभव भी होंगे। तो देखिए किसी भी विभवांतर के अधीन जितना आवेश इसमें जा रहा है, ठीक है, किसी विभवांतर के अधीन जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वही आवेश की मात्रा क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, और नहीं तो एक परिभाषा और हम बताए थे इस विद्युत शक्ति के आधार पर, विद्युत शक्ति के आधार पर एक परिभाषा बताए थे कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो W बटा में T, और यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W बराबर हो जाएगा P गुने T। W क्या है छोटू, तो W को हम लोग कह रहे हैं कार्य, यही ना बोले हैं। देखिए विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो यह W क्या है, कार्य है, और P का मतलब क्या हुआ, शक्ति, और T का मतलब समय। यानी कहने का मतलब कि कोई भी विद्युतीय उपकरण जितना समय तक उपयोग होगा उसके द्वारा लिया गया ऊर्जा जो है ना वही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, वही उसका क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा किसे कहेंगे, देखिए कार्य को ही तो कि ऊर्जा कहते हैं, बताए ना अभी कि कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। इसका मतलब कि कोई भी
विद्युतीय उपकरण जितना समय तक अपने शक्ति का प्रदर्शन करेगा उसके द्वारा उपयोग किया गया ऊर्जा ही क्या कहलाएगा? विद्युत ऊर्जा। इसका मतलब कि विद्युत ऊर्जा किसे कहेंगे? तो शक्ति और समय का गुणनफल क्या कहलाएगा? विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। क्लियर हो गया? बोलेगा विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? तो विद्युत ऊर्जा के दो परिभाषा। पहला परिभाषा बताया गया कि किसी विद्युतीय उपकरण के द्वारा या किसी विभवांतर के अधीन उपयोग में लाए गए आवेश की मात्रा ही कहलाता है विद्युत ऊर्जा। फिर से, किसी भी विद्युतीय उपकरण के द्वारा या विभवांतर के अधीन उपयोग किए गए आवेश की मात्रा ही विद्युत ऊर्जा कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? और नहीं तो इसका सेकंड परिभाषा बताएं कि सेकंड परिभाषा ये बताया गया कि विद्युतीय उपकरण के द्वारा उसके शक्ति और समय के गुणनफल, यानी कि उसका शक्ति जितना समय तक यूज होगा उसका गुणनफल ही क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। क्लियर हो गया? विद्युत ऊर्जा किसे कहेंगे? तब विद्युत ऊर्जा शक्ति और समय का गुणनफल क्या कहलाएगा? विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। यानी क्लियर हो गया ना? यानी कि कोई भी विद्युतीय शक्ति जितना समय तक कार्य करेगा उसका गुणनफल ही क्या कहलाएगा? विद्युत ऊर्जा कहलाएगा। आया क्वेश्चन में? तो यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या है साहब करना ले? अब यहाँ पर ध्यान दो, यानी कहने का मतलब कि यहाँ से अगर हम विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक निकालेंगे, देखिए ध्यान देंगे, विद्युत, एक बात बताइए तो छोटू, विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या निकल करके आया? P गुना T, P गुना T, यानी कि विद्युतीय शक्ति और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। विद्युतीय शक्ति और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकल के आएगा कि अगर हम विद्युतीय ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक निकालना चाहेंगे तो बताइए P मतलब शक्ति, और शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। और समय का ऐसा ही मात्रक होता है छोटे, सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? वाट और सेकंड जो निकला, यह किसका ऐसा ही मात्रक निकल गया? तो यह निकल गया विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक। किसका ऐसा मात्रक निकला? विद्युत ऊर्जा का। अगर पूछेगा कि विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है, क्या होता है छोटू? तो वाट सेकंड। तो कहे क्या सर, एक बात बताइए, यह विद्युत ऊर्जा किस खानदान का है? तो ऊर्जा के खानदान का है। तो ऊर्जा का तो ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तब विद्युत ऊर्जा का भी ऐसा ही मात्रक जूल होना चाहिए। तो देखो बाबू, वाट सेकंड जो है यह जूल के ही बराबर है। वाट सेकंड यह जूल के ही बराबर है। देखिए, शक्ति के परिभाषा के आधार पर बताया था W बटा T, और W का मतलब कार्य, और कार्य कैसा मतलब जूल, और समय कैसा मतलब सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही तो वाट बोले थे, याद है? तो वाट के जगह पर हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। बोलिए, वाट के जगह पर जूल पर सेकंड लिख सकते हैं ना? इसमें कितना से गुना करेंगे? सेकंड से। तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा? जूल। यानी कि विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? जूल होगा। और जूल का ही दूसरा नाम हम लोग कह रहे हैं वाट सेकंड। क्या कर रहे हैं? यानी कि वाट सेकंड को ही हम लोग क्या कह रहे हैं? जूल कह रहे हैं। क्लियर हो गया? तब विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या निकल के आया? वाट सेकंड या जूल। अब यहाँ पे देखिए, अब देखो विद्युत ऊर्जा एग्जाम में कभी कभी गलती हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति में क्या अंतर है? देखिए, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होगा। क्या होगा? वाट। विद्युत शक्ति कैसा मात्रक क्या होगा? वाट होगा। और वाट को ही कह रहे हैं जूल पर सेकंड। देखिए, वाट को ही हम लोग क्या कर रहे हैं? जूल पर सेकंड कर रहे हैं। और ये चीज यहाँ देखिए, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक बताए वाट सेकंड। क्या बताएं? वाट सेकंड। और वाट सेकंड को ही कह रहे हैं जूल। तो देखिए, खाली वाट कहेगा तब विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक, और खाली विद्युत ऊर्जा कहेगा तो वाट सेकंड। क्लियर हो गया? वाट कहेगा तो किसका मात्रक?
और वाट में समय से गुना हो जाएगा, हमने सेकंड से, तो वाट सेकंड किसका ऐसा मात्रक? विद्युत ऊर्जा के। देखा, इस सबको याद रहता है बाबू, ये वाट जो है ना सबके याद रहेगा, ये जूल जो है ना सबके याद रहेगा, लेकिन मामला फंस जाएगा यहाँ पर। विद्युत शक्ति के ऐसा मात्रक जूल पर सेकंड भी होता है, मतलब वाट, और वाट सेकंड। देखिए एकरा में वाट याद रहता हुआ, एकरा में जूल याद रहता हुआ, क्या है कि 7, 8, 9 इस सब में आपको यही सिखाया जाएगा कि विद्युत शक्ति कैसा मात्रक वाट, ये रटंत है विद्युत शक्ति कैसा मात्रक वाट, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा जूल पर सेकंड भी। अब विद्युत ऊर्जा, तो ऊर्जा देखिए दिमाग में सेट रहता है कि ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल, तब विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल बोला जाएगा तुरंत, लेकिन वाट सेकंड तुमको थ्योरी के अनुसार याद, ये रटिएगा तो याद नहीं रहेगा, ठीक है, इसको रटने से याद नहीं रहेगा, इसको थ्योरेटिकल याद रखना पड़ेगा कि विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है विद्युत शक्ति गुना समय, और विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट और समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड, तो वाट सेकंड को ही हम लोग कह रहे हैं कोची जूल कह रहे हैं। क्लियर हो गया? वाट सेकंड को ही क्या कर रहे हैं? जूल कह रहे हैं। वाट सेकंड को ही क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए ई निकल के आ गया एसआई मात्रक, कैसा मात्रक निकल के आ गया? ई एसआई मात्रक निकल के आ गया। हम लोग पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा का अन्य मात्रक। विद्युत ऊर्जा का बहुत सारे मात्रक होते हैं, अन्य मात्रक, जैसे अन्य मात्रक के मतलब, जैसे एक होता है बड़ा मात्रक, एक होता है छोटा मात्रक। तब बड़ा मात्रक के मतलब क्या हो जाएगा? जैसे देखिए बड़ा मात्रक के मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा बल्ब यूज कर रहा है, ठीक है, और बल्ब की जगह अगर बहुत बड़ा बड़ा मशीन यूज करे विद्युत का, चाहे हीटर हो गया, चाहे हाई पावर वाला मशीन या हाई पावर वाला कोई विद्युतीय उपकरण अगर यूज करेंगे तो उसको बड़ा मात्रक में न लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बीता दूरी तय किया तो सेंटीमीटर मापेंगे, और यहाँ से गया की दूरी अगर हम मापते हैं तो क्या चीज में मापते हैं? किलोमीटर में। तो किलोमीटर कैसा मात्रक है? बड़ा मात्रक है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम विद्युत ऊर्जा के बड़ा मात्रक लेते हैं तो वाट का बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट। वाट के बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट। और समय के बड़ा मात्रक हो जाएगा कोची घंटा। समय का बड़ा मात्रक क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। अब देखिए सर रटना पड़ेगा, तो रटने से कोई फायदा नहीं है बाबू। ये किसका मात्रक है? किलोवाट किसका मात्रक है? तो विद्युत शक्ति का किलोवाट किसका मात्रक है? अब घंटा किसका मात्रक है? तो देखिए विद्युत शक्ति और समय का गुना हो गया ना, तो किसका मात्रक आ गया? ये विद्युत ऊर्जा का। किसका मात्रक आ गया? विद्युत ऊर्जा का। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अब देखिए ध्यान देना है कि विद्युत ऊर्जा के अन्य मात्रक में बड़ा मात्रक हम लोग को पढ़ लिया किलोवाट घंटा। तो देखिए वाट सेकेंड, किलोवाट घंटा, इस सब मात्रक है किसका? विद्युत ऊर्जा का। लेकिन वाट सेकेंड है ऐसा मात्रक, और किलोवाट घंटा है बड़ा मात्रक। किलोवाट घंटा कैसा मात्रक? चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं। आइए थोड़ा सा चलते हैं पीछे। आज के बहुत साल पहले जैसे गांव घर में ये समझाए थे, उस दिन भी हम समझाए हैं, समझा ना उस दिन के क्लास में, कि गांव घर में अभी बिजली बिल वाला आता है, बिजली तहसील ने तो क्या कहता है? यूनिट में बताए थे, बात याद है? हैं बताए थे। जैसे मान लीजिए गांव घर में आया तो कहता है, मीटर चेक करके कहता है कि भैया आपके यहाँ 10 यूनिट बिजली बिल खर्च हुआ, तो 10 यूनिट का पैसा जमा करिए। तो यूनिट बोला, इसका मतलब क्या हुआ कि वह विद्युत ऊर्जा को यूनिट में व्यक्त कर रहा है। बात समझ में रहा? यानी कहने का मतलब कि आज के कुछ साल पहले विद्युत ऊर्जा को हम लोग व्यक्त करते थे कोची में, बीओटी में, याद है? उस दिन भी बताए थे, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इसको क्या कहा जाता है? ये आदमी को बोलने में ना बहुत ज्यादा वो लगता है, क्या कहते हैं उसको, समय लगता है। इसको शॉर्ट में बदल दिया, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट से बदल दिया कोची में, यूनिट में। इसी को हम लोग कहते हैं किलोवाट घंटा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? किलोवाट घंटा। तो देखिए ये जो यूनिट है ना, यूनिट है,
इसका नाम लेकर के हम लोग पैसा तसीलते हैं। बिजली बिल वाला क्या करता है कि 5 यूनिट हो गया, इसलिए 7 रुपए यूनिट के हिसाब से 35 रुपया लाइए, तो यूनिट बोल करके वह क्या कर रहा है, व्यापार कर रहा है, बिजली का व्यापार कर रहा है, लेन देन, पैसा आवागमन यूनिट के नाम पर हो रहा है। यानी कि यह विद्युत ऊर्जा का कैसा मात्रक हो जाएगा, व्यापारिक मात्रक बताए थे, या विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक हो जाएगा। तो हम व्यापारिक मात्रक को ही कह रहे हैं किलोवाट घंटा। तो याद रखेंगे, एक BOT को क्या कहते हैं, एक यूनिट, एक यूनिट को ही कहते हैं 1 किलोवाट घंटा। फिर से देखिए, एक BOT को हम लोग कह रहे हैं 1 यूनिट, एक यूनिट को ही कह रहे हैं 1 किलोवाट घंटा। अब बताइए, ये ऐसा मात्रक है? नहीं, ये व्यापारिक मात्रक है, बड़ा मात्रक है। बात समझ रहा? इसको हम लोग चेंज करेंगे क्या चीज में, SI मात्रक में। इसको क्या चीज में चेंज करेंगे, SI मात्रक में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए एक BOT को हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट, इसी को कर रहे हैं 1 किलोवाट घंटा। ये हम लोग चेंज कर रहे हैं इसको क्या चीज में, SI मात्रक में। तो बताइए किलोवाट को SI मात्रक क्या होगा, वाट होगा। तो 1 किलोवाट बराबर कितना वाट, याद है 9 क्लास में पढ़ा था, किलो मीगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ये बड़ा मात्रक है। तो 1 किलो बराबर 10 के पावर 3, याद है ना। तो 10 के पावर 3 मतलब 1000। तो 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 1000 वाट हो जाएगा। अब घंटा को बदलेंगे कुछ में, सेकंड में। तो 1 घंटा बराबर कितना सेकंड, 3600 सेकंड होता है। ये भी बताए थे उस दिन, सारा चीज समझा दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, 1 किलोवाट घंटा बदल गया, देखिए 3 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, तब कितना जीरो हो गया, 5 जीरो ना बाबू, ये मल्टीप्लाई में है। तो 36 गुना 10 के पावर 5 और वाट और सेकंड हो गया। तो देखिए यही चीज आ गया कि नहीं आ गया यहाँ, तो वाट सेकंड आ गया, तो ये सही मात्रा में बदल गया। और वाट सेकंड को ही हम लोग कौची कह रहे हैं, जूल कह रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 36 गुने 10 के पावर 5 जूल हो जाएगा। क्लियर हो गया। लेकिन ये अभी देखिए, ये निकाला हुआ सही है, लेकिन अगर 10 के पावर में आ जाता है तो कोशिश करना है इसको क्या चीज में बदल दे, मानक रूप में। क्या चीज बदल दे, मानक रूप में। ये भी ऑप्शन में दे सकता है, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, 36 गुने 10 के पावर 5 जूल। या इसको अगर इसको मानक रूप में बदलेंगे तो देखिए, अगर यहाँ एक पॉइंट देंगे तो यहाँ एक वैल्यू क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। क्लियर हो गया। बताए थे कि अगर पॉइंट दाहिने से एक अंक के बाद अगर देंगे तो यहाँ पावर में एक क्या कर देंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अब यहाँ पर ध्यान दो, 1 यूनिट को ही कह रहे हैं 1 किलोवाट घंटा। यानी कि पूछेगा तुमसे कि 1 यूनिट में कितना जूल होता है, तो जवाब क्या देना है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। यह कह देगा 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। क्लियर हो गया। ये भी याद रखना और ये भी याद रखना है। क्लियर हो गया। तो ये याद रटिएगा ना तो भूल जाइएगा, यहीं से दिमाग लगेगा कि किलोवाट घंटा। तो देखो किलोवाट घंटा कहेगा ना, तो किलोवाट का मतलब 1000 और घंटा का मतलब 3600। तो 3600 पर दीजिए, देखो माइंड में फटाक से कैलकुलेट करना है। तो 3600 का मतलब 2 जीरो उसमें और 1000 का मतलब 3 जीरो इसमें झोंक रहा रे। तो 3 और 2 5 जीरो, तो 36 गुने 10 के पावर 5 हो गया, 36 गुने 10 के पावर 5। और यहाँ को पॉइंट देना है, यहाँ को जीरो पड़ जाएगा। क्लियर हो गया। तो 1 यूनिट में कितना जूल, यहाँ तक क्लियर हो गया ना है। लिखिए